एनातोलिया की सर्द सुनसान जमीन पर रात तारीख की तरह खामोश थी। बर्फ से ढके पहाड़ गवाह थे और हवाओं में खौफ घुला हुआ था। 13वीं सदी का वो अंधेरा दौर जब मुसलमान बिखर चुके थे, खिलाफत कमजोर थी, मगरिब से सलीबी तलवारें आगे बढ़ रही थीं और मशरिक से मंगोलों का तूफान हर चराग बुझाने को तैयार था। ऐसे आलम में तकदीर ने एक नाम सरगोशी में लिया, अर्तुगल गाजी। ना बादशाह ना फातेह, बस एक मर्द ईमान जिसके हाथ में तलवार से ज्यादा यकीन था। ये दास्तान फतूहात की नहीं बल्कि बका की है। ये वो सवाल है जो तारीख ने खुद से पूछा कि जब हर दरवाजा बंद हो जाए तो क्या ईमान का दरवाजा अब भी खुल सकता है? पाई कबीला चंद खेमों का हुजूम था, मगर उनके सीनों में धड़कते दिल पहाड़ों से ज्यादा मजबूत थे। और तगरल की निगाह दुश्मन पर नहीं बल्कि हक पर जमी थी, क्योंकि वो जानता था कि कौमें ताकत से नहीं बल्कि अदल से जिंदा रहती है। भूख उसके साथ चलती थी, हिजरत इसका साया थी, तपनों की बेयकीनी उसका इम्तिहान थी, और दुश्मन इसके सामने खड़ा था। मगर अर्तगरल झुका नहीं। उसने वक्त को ललकारा कि अगर आज हक के लिए ना खड़े हुए तो कल तारीख हमें मिट्टी में मिला देगी। यही वो लम्हा था जहां एक फैसला सदियों की तकदीर लिखने लगा, क्योंकि असल जंग मैदान में नहीं बल्कि ज़मीर के अंदर लड़ी जाती है। अर्तुगरल दुश्मन को शिकस्त दे सकता था, मगर उसने पहले खुद को फतह किया और इसी ज़ब्त, इसी बसीरत और इसी ईमान के साथ अनातोलिया की जमीन पर मुसलमानों के लिए नई उम्मीद की बुनियाद रख दी। वो नहीं जानता था कि उसके बाद आने वाला बेटा एक अजीम सल्तनत की शमा रोशन करेगा, मगर वो ये जरूर जानता था कि जब नीयत खालिस हो तो अल्लाह अंधेरों में भी रास्ते पैदा कर देता है। अर्तुगरल गाजी वक्त की मिट्टी में दफन हो गया, मगर उसकी जुर्रत जिंदा रही, क्योंकि तारीख सिर्फ उन नामों को जिंदा रखती है जो अंधेरों के सीने में उम्मीद का चराग जला जाए।